नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। जुनून सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बेहद ही पावन तस्वीरों के साथ और आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको वहीं से दिखाते हैं, वहां पर किस तरीके से भक्तों का जनसैलाब है और पूरी श्रद्धा आस्था के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जिसका बेसब्री से इंतजार श्रद्धालु करते हैं। तो सीधी तस्वीरें आपसे कुछ देर में आपको सीधा वहीं से दिखाएंगे। बेहद ही खास ये तस्वीरें देखिए सामने आई है, जहां सीएम धामी भी वहां पर मौजूद हैं। बाबा के दरबार में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। तो सुबह का समय और देखिए फूलों से किस तरीके से सजाया गया है केदारनाथ धाम को, और बेसब्री से इंतजार श्रद्धालुओं को रहता है कि धाम के कपाट कब खुलेंगे। और देखिए दरबार सज चुका है, कपाट खुल रहे हैं, उसकी तैयारियां यहाँ पर बेशुमार की गई हैं और फूलों से जिस तरीके से सजाया है, ये अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं। तो देखिए केदारनाथ धाम के कपाट अब से कुछ ही देर में खोले जाएंगे और इसके लिए और उसकी देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दरबार को सजाया गया है और भारी भीड़ लोग वहां पर उमड़ी हुई है। तो तैयारियां बेशुमार है और किस तरीके से पूरे उत्साह के साथ, श्रद्धा भाव के साथ लोग इंतजार कर रहे हैं कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलें। और देखिए इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए जहां एक तरफ व्यवस्थाएं बेशुमार की गई हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से, तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की उत्सुकता बढ़ रही है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां भक्तगण पहुंच चुके हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बड़ी संख्या में देखिए लोग एकत्र हुए हैं पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का। होमगार्ड भर्ती परीक्षा पर हाई लेवल समीक्षा बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सभी जोन के एडीजी, डीएम, एसपी बैठक में शामिल होंगे। तो 25 से 27 अप्रैल के बीच होगी भर्ती परीक्षा। सुरक्षा और नकल विहीन परीक्षा पर जोर रहेगा। संवेदनशील केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था। तो पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश। नकल और गड़बड़ी पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संवेदनशील केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। होमगार्ड भर्ती परीक्षा पर हाई लेवल समीक्षा बैठक की गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक। तो सभी जोन के एडीजी, डीएम, एसपी बैठक में शामिल होंगे। 25 से 27 अप्रैल के बीच भर्ती परीक्षा होगी। तो सुरक्षा और नकल विहीन परीक्षा पर जोर रहेगा। संवेदनशील केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था। तो पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो नकल और गड़बड़ी पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी। तो होमगार्ड भर्ती परीक्षा पर हाई लेवल समीक्षा बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सभी जोन के एडीजी, डीएम, एसपी बैठक में शामिल रहेंगे। तो देखिए जो परीक्षा है वो पूरी पारदर्शिता के साथ हो और नकल की कोई गुंजाइश न रहे, इसको लेकर विशेष ध्यान प्रशासन देता हुआ नजर आएगा। और इसी कड़ी में देखिए समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई है, जिस समीक्षा बैठक में पूरी रूपरेखा तैयार होगी। होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर हाई लेवल बैठक, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो सभी जोन के एडीजी, डीएम, एसपी बैठक में शामिल होंगे। 25 से 27 अप्रैल के बीच भर्ती परीक्षा होगी। तो सुरक्षा और नकल विहीन परीक्षा पर जोर रहेगा। संवेदनशील केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत, क्या कुछ जानकारी? देखिए होमगार्ड भर्ती परीक्षा और इसको लेकर क्या तैयारियां, पारदर्शिता का ख्याल रखा जाएगा, समीक्षा बैठक निर्धारित की गई है, क्या कुछ अपडेट? देखिए उत्तर प्रदेश में पहली बार है कि होमगार्ड की जो परीक्षा है प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा कराई जा रही है। इससे पहले जितनी गार्ड की भर्तियां होती थी वो होमगार्ड विभाग स्वयं करता था, लेकिन इस बार
सीधे तौर पर भर्ती को पारदर्शी बनाने के लिए और जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है और सरकार का दावा है कि आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं वो पूरी के से निष्पक्ष हुई हैं, यानी कि किसी का फेवर नहीं चला, किसी का सोर्स नहीं चला और ना ही किसी भी तरीके के पैसे लिए गए, जैसा कि पूर्ववर्ती सरकारों में होता हुआ आया। होमगार्ड में भी आप देखिए कि तारीख तय कर दी गई, एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद मेडिकल होगा और वही अभ्यर्थी सेलेक्ट होकर के आएंगे जो इन एग्जाम को और मेडिकल को पास करेंगे। ऐसे में सभी जिले के जो पुलिस कप्तान हैं और एडीजी हैं, इनके साथ हाई लेवल की मुख्यमंत्री ने मीटिंग करी है, साथ ही कानून व्यवस्था की मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है, क्योंकि आगामी जिस तरीके से त्योहार हैं, आगामी जिस तरीके पर अवकात है, तमाम तरीके के कार्यक्रम आगे हैं और कई सरकारी कार्यक्रम भी हैं। उनको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समय समय पर कानून व्यवस्था का जायजा लेते हैं। फिलहाल होमगार्ड की जो परीक्षा है, सरकार का साफ तौर पर दावा है कि परीक्षा पूरी तरीके से नकल विहीन कराई जाएगी। बिल्कुल, और देखिए इसके लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी, कानून को लेकर वहां पर निर्देश दिए जाएंगे। इस बैठक को लेकर क्या तैयारी फिलहाल पुनीत? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से होमगार्ड की परीक्षा इस बार पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा कराई जा रही है, इससे पहले जब भी होमगार्ड की परीक्षा होती थी होमगार्ड विभाग के द्वारा कराई जाती थी, इसमें सीधे तौर पर आरोप लगते थे कि हाँ, जिनका सोर्स लग जाता है उनकी नौकरी होती है या दूसरा एक रास्ता होता है, यानी कि पैसे देकर के पाने का, वैसे ही लोग नौकरी पा पाते हैं। लेकिन अब सीधे तौर पर जिस तरीके से सरकार लगातार दावा कर रही है, होमगार्ड भी इस परीक्षा नीति के अंतर्गत लिया है। पहली बार पुलिस प्रोन्नति बोर्ड परीक्षा कराने जा रहा है। होमगार्ड का जो वेतन है उसको भी मुख्यमंत्री ने बढ़ाया था और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का मानना है कि विभागों में ऐसे ही लोग कार्यरत होने चाहिए और लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए जो इसके काबिल है, यानी कि किसी से या साम दाम दंड भेद अपना करके या धन बल के माध्यम से किसी को नौकरी नहीं मिले। फिलहाल जितने भी पुलिस कप्तान हैं उनको सख्त हिदायत दी जाएगी कि 40 पोस्ट जरूर है होमगार्ड, लेकिन परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए महत्व, ऐसे में किसी भी तरीके की हिलावाली न बरते, सेंटरों पर नजर बना करके रखे, क्योंकि नकल माफिया गैंग हालांकि प्रदेश से पूरी तरीके से समाप्त होते हैं लेकिन कभी कभी एक्टिव होते हैं और जैसे ही एक्टिव होते हैं पुलिस इनकी धरपकड़ करती है। सतर्कता बरतें और सीधे तौर पर जो परीक्षा है वो पूरी शांति के साथ और पूरी नकल विहीन हो। जी ठीक है, नजर बना के रखिएगा पुनीत। बैठक पर भी बहुत शुक्रिया आपका। नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। नोएडा में श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करने के मकसद से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने शिकायत निवारण के लिए एक कॉल सेंटर शुरू किया है। ये सुविधा नोएडा स्थित अतिरिक्त श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा स्थापित की गई है। इस पहल से जिले भर के हजारों श्रमिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अतिरिक्त श्रम आयुक्त राकेश द्विवेदी ने बताया कि श्रमिकों को अक्सर अपनी शिकायतें संबंधित विभागों तक पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के साथ समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए कॉल सेंटर शुरू किया है। अब श्रमिक हेल्प कॉल करके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन के अलावा सिस्टम को सुविधाजनक बनाने के लिए ईमेल सुविधा भी शुरू की गई है। श्रमिक अपनी शिकायतों का विस्तृत विवरण ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो देखिए, त्वरित शिकायत निवारण के लिए कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। नोएडा के श्रमिक ये बड़ी पहल की गई है। त्वरित शिकायत निवारण के लिए बाकायदा कॉल सेंटर बनाए। जिन श्रमिकों को ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ा, यानी कि सड़कों पर उतर कर पड़ा, अब उनके लिए राहत की बात होगी, क्योंकि वो कॉल सेंटर के जरिए आतों का त्वरित समाधान भी पा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा एक कॉल स्थापित किया गया है और नोएडा के श्रमिकों के लिए ये बड़ी पहल देखिए सामने आई, क्योंकि बीते दिनों देखा गया नोएडा में किस तरीके से जब इस बात को लेकर कि श्रमिकों को काफी परेशानी थी और वो अपने सड़कों पर उतरते हैं। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। रमेश परिहार हमारे संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं। रमेश, क्या कुछ अपडेट? देखिए, कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है, क्या इसकी पूरी रूपरेखा रहेगी और श्रमिकों को इसका कितना लाभ मिल पाएगा? कैसे वो अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान ले पाएंगे? और देखिए, योगी आदित्य के निर्देश के बाद श्रमिकों की सुविधाओं को लेकर, सुविधा और साथियों की शिकायतों को लेकर और जिला प्रशासन स्तर पर कार्रवाई की जा रही थी। लगातार जब से 13 अप्रैल से जो प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद श्रमिकों की हर छोटी छोटी बातों पर निगरानी की जा रही थी। क्या चीजें और क्या चीजें
उनके हित के लिए होंगी। वहीं बात करें, कल जो शिकायतकर्ताओं के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है जिला पंचायत की ओर से, साथ ही साथ एक मेल आईडी भी दे दी गई है, जिस मेल आईडी के माध्यम से और कर्मी अपने शिकायतों को मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन को बताने के लिए कॉल सेंटर के नंबर का प्रयोग करेंगे। इन नंबरों पे कॉल करके शिकायत बताएंगे, जो भी उनकी शिकायतें होंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो उस कार्रवाई होगी वो जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी। वहीं बात करें और कार्मिकों की समस्या लेकर अभी जिला प्रशासन की ओर से कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर भी मीटिंग की गई, जिसमें कहा गया कि नोएडा के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो सभी मिलकर, और ये जितने भी श्रमिक संगठन है जहाँ पे भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट हो या फैक्ट्री वगैरह, तो यहाँ जाके आप लोग हेल्थ शिविर होते हैं उनको लगाएं और इनकी जांच करें, साथ साथ परिजनों की भी स्वास्थ्य की जांच करें। तो यूं कहें कि सरकार प्रतिबद्ध दिख रही है श्रमिकों को लेकर, और जिस प्रकार की हिंसा हुई थी उस हिंसा के बाद लगातार श्रमिकों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है और तत्परता के साथ काम कर रही है। जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन श्रमिकों की हर छोटी छोटी समस्या को लेकर और लगातार सचेत दिख रहा है और साथ ही साथ भी दिख रहा है। वहीं बात करें जिला प्रशासन की ओर से जब ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया, कहीं ना कहीं उम्मीद जगी कि श्रमिकों के अंदर से आप हमारी पाए, इसका अभी तक कोई सीधा ऐसा माध्यम नहीं है जिससे कि श्रमिक अपनी बात को जिला के सामने रख पाए। वो हमेशा इंतजार करते थे कोई श्रम विभाग का अधिकारी आएगी, बात सुनेगा, वो जिला प्रशासन तक पहुंचाएगा। लेकिन अब वो जो संवाद की वो जो कड़ी है उसी को आसान करने के लिए और नोएडा जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद ये जारी करा है, ये कॉल सेंटर नंबर जारी करा है, साथ ही साथ मेल जारी करी है और इस मेल आईडी के माध्यम से ये लोग अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे। अगर कोई अनियमितता होती है कार्यस्थल पर, आपके साथ कोई अनियमितता होती है तो आप उसके लिए पुलिस प्रशासन की मदद ले सकते हैं। कार्मिकों का तो जो भी निर्देश है, कार्मिकों के हित के जितने निर्देश हैं उनको कार्यस्थलों पे पढ़ाया जाएगा। ऐसा आदेश जितने भी उद्यमी है उनको कहा गया है कि आप लोग अपनी स्थल पर सभी प्रकार की जो सैलरी बड़ी है उसका पोस्टर लगाएं ऑफिस के बाहर, कार्यालय के बाहर। और निर्देश हैं जो जिला प्रशासन के निर्देश हैं जो कि श्रमिकों के हित को लेकर हैं, ESI PF वगैरह जो देनी है, कितनी देनी है, कैसे देनी है और कितना क्या क्या, वो सारी चीजें उस बैनर में छाप के उस बैनर को आने लगाए। वहीं बात करें शिकायत को लेकर, जब जिला प्रशासन की और हाई लेवल कमेटी बात सामने आई कि कर्मी अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं और वो किस माध्यम से, तो उसके लिए जिला प्रशासन ने एक लेटर बॉक्स रखा था जिसमें आप शिकायत पेटी के अंदर आप शिकायत लिखकर और उसमें डाल दें ताकि वो जो शिकायत पेटी है उसे जिला प्रशासन पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए रमेश, अब कहीं ना कहीं त्वरित समाधान श्रमिकों मांगों का, उनकी समस्याओं का हो पाएगा तो ये बेहतर बात है और बेहतर पहल भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश आपका तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्ड लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी है। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गए। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्ष सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन गया है।
सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहाँ दौड़ती है। रैपिड ट्रेन पहली बार यूपी में ही चली है। इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में बिजनौर के कोतवाली शहर इलाके में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया। आरोपी ने 20 साल की कशिश की उसके ही घर में घुस चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। हत्याकांड के आरोपी राहुल को भी घायल अवस्था में मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल गोकुलपुर का निवासी है, लेकिन काफी समय से वो भी राम कॉलोनी में ही रह रहा था। राहुल पिछले 4 साल से कशिश के साथ प्रेम संबंध में था। राहुल पहले से शादीशुदा था और कशिश के चक्कर में उसने अपनी पत्नी व बच्चों को छोड़ दिया था। राहुल ब्याज पर बांटने का काम करता था। कशिश और उसके परिवार वालों ने भी राहुल से 60,000 ले रखे हैं। राहुल कशिश से शादी करना चाहता था, लेकिन कशिश के इनकार करने और शादी के दब के चलते दोनों के बीच कहासुनी हो गई। राहुल ने गुस्से में कशिश पर चाकू से कई वार किए, जिसमें उसके पेट और गले पर गंभीर चोटें आई। आसपास के लोगों ने चीख पुकार सुनकर मौके पर वो पहुंचे, तब राहुल ने खुद को भी चाकू से घायल कर लिया। पुलिस ने तुरंत दरवाजा तोड़कर उसको जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने कशिश को मृत घोषित कर दिया है। तो देखिए, प्रेमी कोतवाली क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई, युवक और युवती दोनों को जो है स्टैब वुंड्स था नाइफ के, जिस पर तत्काल मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। तो यह जानकारी प्राप्त हुई कि एक राहुल नाम का युवक है और उसका कहना है कि एक लड़की के साथ वो जो है रिलेशनशिप में था, लिव इन में रह रहा था और उसका लगभग 3-4 साल जो है इस संबंध था। और उस रिलेशनशिप में जो भी स्थिति रही, उससे क्षुब्ध होकर उसने जो है इस प्रकार की घटना कारित की है और उसी दौरान जो है उसे भी इंजरी है और लड़की की जो है स्टैब वुंड्स के कारण जो है मृत्यु हो गई। और लड़का पूर्व में भी ऐसे शादीशुदा है, लेकिन उसका कहना है कि लगभग 4 वर्ष से वो इसके साथ लिव इन में था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और लड़का उपचाराधीन है, उसे हिरासत में लिया गया, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारा ताबिश मिर्जा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताबिश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 4 साल का इश्क और उसका दर्दनाक अंत हुआ है, क्या कुछ पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मामला पूरा जनपद बिजनौर श्री राम कॉलोनी का है, जहां पर एक युवक राहुल ने घर में घुसकर मृतक कशिश को चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या के साथ साथ इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अगर हम बात करें राहुल की, तो राहुल ने खुद अपना आप को भी चाकू मार के घायल किया गया है। मेरठ के लिए यहाँ से रेफर किया है। पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है। राहुल वैसे भी पहले ही शादीशुदा था और शायद 3 साल से इस लड़की से दबाव बना रहा था। जी बिल्कुल। और अब आगे क्या कार्रवाई होगी? क्या कंप्लेन फिलहाल अब तक सामने आई है, क्योंकि कशिश के परिवार वालों ने क्या कोई कंप्लेंट दर्ज कराई है? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें हम मृतक कशिश के परिजनों ने लगातार उन्होंने भी एक तहरीर पुलिस सौंपी है। पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताबिश का। झांसी में दिन दहाड़े फायरिंग घटना से हड़कंप मच गया। फायरिंग से भगदड़ जैसा माहौल हो गया। भगदड़ के दौरान एक कार पलट गई, जबकि जान बचाकर भाग रहा एक युवक घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि युवक अपने भाई के कार से घर लौट रहे थे, तभी आरोपी अपने साथियों के साथ पहले से घात लगाकर खड़ा था। आरोप है उनके हाथों में हथियार थे और उन्होंने कार रोककर फायरिंग शुरू कर दी। हमले से के प्रयास में अफरा तफरी मच गई, जिसमें एक कार पलट गई और विवेक यादव घायल हो गए। पक्ष का कहना है कि यह हमला लेन देन के विवाद को लेकर किया गया है और एक दिन पहले भी दोनों पक्षों में हुआ था।
क्या घटना घटी, क्या होता था? हम लोग मतलब घर पे जा रहे थे कट से अंदर, वहाँ पे कुलदीप यादव और काजू यादव सन ऑफ गुरचरण मतलब वहीं पे उनके लड़का खड़ा था। एमपी के 30-40 लड़की लिए, 7-8 गाड़ी लिए था, हथियार लिए थे। हम लोग जा रहे थे, सीधे हम लोग रोका और सीधी फायरिंग चालू कर दी। कितनी देर फायरिंग होती रही? कम से कम आधा घंटा फायरिंग हुआ। घायल है? हमारा भाई घायल है, विवेक यादव। कुछ नहीं हुआ तो साहब हमारा थोड़ा सा बहुत पहले झगड़ा था, उसके पैसे से दे थे। उसके बाद इनने हमें धमकी दी गोली मारने की। हमने शहर और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, तो हमने रिपोर्ट दी। उसके बाद की कार्रवाई हुई। फिर आज इन्हें अकाया हम अपना काम कर रहे थे पंप पे, इन्हें अचानक से लोग बुलाए एमपी से, गाड़ियाँ थी, इन्हें गोली चलाई। झगड़ा किस बात का लेके? वो पैसे का, वो सुदर्शन से पैसे का सिस्टम था, तो हमने उनका दे दिया। हमारे पास 5 लाख का रिकॉर्ड है, जो 5 लाख उनका लिया। किस बात का लेन देन है? थोड़ा सा गाड़ी में लेना था। कैसा? हमने उनसे पैसे मांगे, तो हमने उनके दे दिए। और इस पर अपडेट लेते हैं, धीरेन्द्र रायकवार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, क्या ये पूरा मामला रहा और किस तरीके से भागने के दौरान युवक घायल हुआ, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, ये पूरा मामला झांसी का है और झांसी का जो नेशनल हाईवे 27 है, वहाँ मोट हाईवे पर एक पूरा हादसा होता है। आप समझिए, 5 लाख रुपए के बाद गोलीबारी होती है, दहशत फैल जाती है। हालांकि आरोप ये भी है कि 30 से 40 लोग जो थे आरोपी के साथ। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल शुरू की। वहां पर कई एविडेंस मिले हैं जिनके आधार पर पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि कि अगर बात करें तो पुलिस ने इस समय दोनों पक्षों की ओर से तहरीर ली है और दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज है। इसमें 2 पक्ष है, एक पक्ष है विवेक यादव, जबकि दूसरा पक्ष है काजू उर्फ कुलदीप यादव। दोनों की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है। विवेक यादव का ये आरोप है कि 30 से 40 लोगों ने उन पर फायरिंग की है, जिससे वो जान बचाकर भागे। जबकि दूसरा पक्ष जो कुलदीप यादव का है, उनका आरोप है कि विवेक यादव ने अपनी कार से जानलेवा उन पर हमला किया है। पुलिस ने दोनों तरफ से 360 जैसी नील धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है, और झांसी पुलिस थाने की अगर हम बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे अपराधी जिस प्रकार झांसी में कमर तोड़ने का काम किया है, लगातार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन यहाँ पर दिया जा रहा है। फिलहाल युवकों दोनों पक्षों की ओर क्या क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, दोनों पक्षों ने अपने अपने आरोप लगाए हैं, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन जो तस्वीरें और झांसी कानपुर जिस पर आज आधा घंटे तक गोलियों की तड़तड़ाहट से फर्राया है, कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल है और ऐसे अपराधियों पर, ऐसे दबंगों पर कड़ी कार्रवाई है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी और कहा है कि हर हाल में ऐसे अपराधियों की कमर तोड़ेंगे। जिस तरह झांसी में पुलिस कप्तान डीडीयूसीएस मूसी ने अपराध पर लगाम लगाई, कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद अब पुलिस पूरे सक्रियता से अपराधियों पर कार्रवाई करने में जुट गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। बिजनौर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित भूमाफिया खालिद तालिब की फैक्ट्री की अवैध दीवार पर बुलडोजर चला दिया। यह कार्रवाई रॉबिन चौधरी और पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह से जुड़े प्रकरण के बाद की गई, जिसे लेकर इलाके में पहले से ही चर्चा थी। अधिकारियों के अनुसार सड़क की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर फैक्ट्री की दीवार बना ली गई थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी के जरिए दीवार को ध्वस्त कर दिया। के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना फैल सके। इस दौरान की सख्ती देखकर मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं खालिद समर्थक और कथित गुरगो भी इधर उधर भागते नजर आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।